हरे कृष्णा राधे राधे। तो जी मोस्ट वेलकम एक बार फिर से आप सभी का हमारे श्री राधे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको श्रावण मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज के दिन आप व्रत करें या ना करें, लेकिन पूजा आपको ज़रूर से करनी चाहिए। और क्योंकि यह श्रावण मास की एकादशी है तो भोलेनाथ का पूजन आपको ज़रूर करना है। तो 2025 में 5 अगस्त दिन पड़ रहा है मंगलवार का। इस दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा और इस दिन कई सारे बहनें माताएं मंगला गौरी के व्रत भी करती हैं। तो आप शिव जी के माता पार्वती का पूजन अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर आप किसी आसपास के मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं। संध्या के समय हो सके तो आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए, जिससे आपके धन में आ रही रुकावट दूर होती है। तो एकादशी की पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। हमने अपने घर के मंदिर में सभी देवती देवताओं का पूजन कर लिया है। आज की पूजा में लड्डू गोपाल जी की पूजा हमें ज़रूर से करनी है। तो चौकी पे लाल, गुलाबी, पीला कोई भी कपड़ा आप बिछा ले। उसके बाद एक पात्र में लड्डू गोपाल को विराजमान करें, शुद्ध ताज़ा जल से स्नान कराएं। तो श्रावण मास की एकादशी पूजा में गाय माता की पूजा हमें ज़रूर से करनी चाहिए। आज के दिन गाय के दूध से अभिषेक करें। गाय के दूध से आप भोग लगाएं ठाकुर जी को। लेकिन देखिए, जब जहाँ गाय का दूध अवेलेबल नहीं होता है तो आपके यहाँ जो भी दूध आता है वह आप ले सकते हो। और बस ध्यान रखें कि दूध कच्चा होना चाहिए। और अगर आपके घर में अभी तक लड्डू गोपाल जी नहीं हैं और आप लाने की सोच रहे हो तो पुत्रदा एकादशी के दिन आप लड्डू गोपाल जी की स्थापना भी कर सकते हो। तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है और वैसे तो साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है, एक पौष मास में, एक श्रावण मास में। लेकिन सबसे अधिक महत्व होता है श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का। तो श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत या पूजन करने से हमारे बच्चे की लंबी उम्र होती है, निरोगी काया होती है, भविष्य में उन्नति तरक्की मिलती है। और जिन भी दाम्पत्य को संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा है तो वह कुछ उपाय आज के दिन जरूर से करें, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, हर एकादशी भगवान विष्णु जी को समर्पित है, लेकिन पुत्रदा एकादशी के दिन विष्णु भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। लड्डू गोपाल की पूजा सेवा से हमारे घर में खुशियाँ आती है, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होता है, पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है और माता लक्ष्मी उस घर को छोड़कर कभी नहीं जाती हैं। तो देखिए, यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को पीले रंग के वस्त्र पहना दिए हैं और श्रृंगार आप कर दीजिए। इसके बाद घी का दीपक हमें जलाना है। हो सके तो आज के दिन आप घर के मंदिर में अखंड ज्योत जरूर जलाएं। तो जो लोग भी एकादशी का व्रत करते हैं, दशमी के दिन से ही व्रत के कुछ नियम शुरू हो जाते हैं, जैसे कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, कटहल, गाजर, मूली, बैगन और मसूर की दाल का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें और सुहागिन महिलाएं एकादशी के दिन बाल न धोएं, इस बात का भी आप ध्यान रखें। इसके बाद देखिए, लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले हम चंदन लगाएंगे, रोली लगाएंगे और अक्षत की जगह पर हमें तिल चढ़ाने हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि एकादशी पूजा में चावलों का प्रयोग नहीं होगा। दीपक का भी हमने पूजन कर दिया है। जो लोग भी सावन सोमवार का व्रत कर रहे हैं और अगर एकादशी का भी आप व्रत करते हैं तो एकादशी की सुबह में स्नान के बाद आप पानी के साथ एक तुलसी पत्र निकल के व्रत का पारण करें। उसके बाद आप एकादशी व्रत का संकल्प लें और पूजा करें। तो देखिए, तुलसी मंजरी ठाकुर जी को जरूर से चढ़ानी है।
लेकिन ध्यान रखिए कि तुलसी एक दिन पहले आप तोड़ के रख ले। इसके बाद फूलों की माला हो तो वह पहना दे, नहीं तो जो भी पुष्प है वह चढ़ा दे। बिना फूलों के भी आप पूजन कर सकते हैं, तिल चढ़ा के, ठीक है। और इसके बाद हम भोग लगाएंगे। तो भोग में गाय के कच्चे दूध का भोग लगा सकते हैं, माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। जो भी फल फ्रूट्स मेवा मिठाई आपके पास हो आप भोग लगाएं। लेकिन आज के पूजा में अन्न का भोग नहीं लगाया जाता। और भोग के साथ देखिए जल हमें रख दिया है, सब भोग में तुलसी डाल दी है हमने। और अब गाय माता का हमें पूजन करेंगे। तो आप गाय का पूजन गौशाला में जाकर कर सकते हैं, उन्हें हरा चारा खिला सकते हैं। कुछ ना हो सके तो घर में ही आप रोटी पूड़ी पराठा जो बना रही हैं वह सबसे पहले आप गाय को खिलाएं। और गाय बछड़े की प्रतिमा आप आज के दिन घर के मंदिर में लाकर भी रख सकते हैं। इसके बाद देखिए हाथ में कुछ पुष्प और तिल लेके अब हम पुत्रदा एकादशी का व्रत का महत्व सुनेंगे। तो आप व्रत करें या ना करें, लेकिन आप पूजा जरूर करें और कथा जरूर से पढ़ें। अगर आप कथा नहीं पढ़ सकती हैं तो आप मोबाइल पर भी चलाकर उस कथा को पढ़ सकती हैं या सुन सकती हैं, लेकिन आपको इस दिन पूजा और कथा जरूर से पढ़ना चाहिए। इसके बाद हाथ में तिल और पुष्प है वह भगवान को अर्पित कर दें। और अब हम करेंगे प्रभु की प्रेम पूर्वक आरती। यह पूजा अगर आप पति पत्नी साथ में मिलकर करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और आज के दिन हो सके तो आप अपने बच्चों को भी पूजा में ज़रूर बैठाएं। अगर सुबह में स्कूल गए हैं बच्चे तो शाम की पूजा में शामिल करें, उनके मस्तक पर तिलक लगाएं, हाथ में कलावा बांधें, भोग प्रसाद बच्चों को जरूर खिलाएं। 3 बार जल फेर कर आरती को अब हम ठंडा कर लेंगे। उसके बाद भगवान को आरती देंगे, खुद भी आरती लेंगे और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लें। कुछ दक्षिणा आपको पूजा में ज़रूर से चढ़ानी है। दक्षिणा चढ़ाने से पूजा में जो भी कमी रह जाती है वह पूर्ण हो जाती है। तो यह दक्षिणा बाद में आप किसी भी पंडित को, ब्राह्मण को या किसी भी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। अच्छा, जिस भी दंपति को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, तो वह आज के दिन श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर एक बांस की बांसुरी को बजने वाली हो, ठीक है, वह आपको अर्पित करनी है। तो बांसुरी में हमने एक मोर पंख लगा दिया है। तो सच्चे हृदय से अपनी मनोकामना बोलते हुए श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में यह बांसुरी जरूर से अर्पित करके आए, इससे आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। इसके अलावा संतान गोपाल मंत्र का आप जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अगर कोई और ख़ास विशेष मनोकामना है, जैसे धन प्राप्ति, नौकरी प्राप्ति या शादी में विलंब हो रहा है, तो फिर आप एक पीला जो कच्चा सूत आता है ना, वह आप हल्दी में रंग के केले के पेड़ में बांध कर आए। तो कहते हैं कि एकादशी का अचूक उपाय होता है किसी भी मनोकामना को पूर्ति करने का। सारा दिन भजन कीर्तन में रहें, किसी की भी निंदा बुराई चुगली आपको नहीं करना है। संध्या के समय तुलसी जी में दिया जरूर जलाएं, घर के दहलीज पे दिया जलाएं। और क्योंकि सावन महीने की एकादशी है तो आप किसी भी शिव मंदिर में जाकर भी दिया जरूर जलाएं। तो अब आप नोट कर लीजिए पुत्रदा एकादशी का पारण समय। तो 5 अगस्त को एकादशी का व्रत रखा जाएगा, वही 6 अगस्त दिन बुधवार के हमें पारण करना है। तो बुधवार की सुबह में 5:45 से लेकर 8:26 के बीच में हमें एकादशी का व्रत का पारण कर लेना है। तो पारण से पहले फिर से भगवान की पूजा धूप दीप से करनी है, आरती करना है, भोग लगाना है और पंडित जी के लिए या किसी भी ज़रूरतमंद के लिए दान दक्षिणा निकाल के
बाद में ही अपना व्रत का पारण करें। तो प्रभु का चरणामृत या जल के साथ आपको तुलसी दल जरूर लेनी है और पारण में ना आपको चावल जरूर से खाने हैं। तो एकादशी की सुबह में आप किसी तरह से पूजा करें। शाम को भी आपको आरती करनी है, भगवान का भोग लगाना है। चौकी आप अगले दिन पारण के बाद ही हटाएंगे और जो भी भोग प्रसाद है वह घर में सभी को बांट कर खाएं। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।